वैद्य जी, आज जब मैं आपके पास आने के लिए निकला घर से जी। तो श्रीमती जी ने कहा कि आते समय कद्दू ले आना, पेठा ले आना। अच्छा। और ये नाम सुनते ही ना दोनों बच्चे चिल्लाए, नहीं पापा। लेकिन कद्दू मुझे बहुत पसंद है। और कद्दू पेठा इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है सर, जब हम गांव में रहते थे तो ब्याह शादी में जलेबी होती थी, लड्डू होते थे, बूंदी होती थी। और सबसे पहले वो मीठा खाया जाता था, उसके बाद सिर्फ पेठे की सब्जी होती थी नमकीन मुंह करने के लिए। और पेठा इसलिए बचपन से जुड़ा हुआ, लेकिन आजकल के बच्चों को पेठा पसंद नहीं आता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़बरदस्ती पेठा खिलाएं, इसमें कोई क्वालिटी भी है या पेठे को छोड़ दें? देखिए, पेठे की सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है, अब जैसा आपने खूब खाया, ये आपको शौक है जी तो मैं देखता हूँ आपकी स्मृति बहुत तेज है, याददाश्त। जी आप चीज़ बहुत पुरानी पुरानी बातें भी आपको याद रहती हैं। तो सबसे बड़ा गुण तो इसका ये है कि इसको मेद्य, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग और दिमाग के लिए ताकत देने वाला फल माना जाता है। अच्छा। ये सब्जी नहीं, फल है एक्चुअल में। तो याददाश्त से इसका बहुत गहरा लिंक है। आयुर्वेद ये कहता है कि जो लोग, इसका नाम है आयुर्वेद में कुष्मांड, अच्छा। और कुम्हड़ा भी बोलते हैं इसको। और ये इतना दिमाग के लिए फायदेमंद है कि दिमाग को शांति देगा, तनाव दूर करेगा, स्ट्रेस दूर करेगा, नींद लाने में बड़ा फायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा है ये याददाश्त को बढ़ाने वाला। अच्छा जी, पेठा। इसको आप ये मान लो कि दिस इज द बेस्ट ब्रेन टॉनिक। और कितनी कीमती चीज़ है ये और तो आप है? इसके जीते जागते प्रमाण है। मैं भी सब्जी के रूप में शायद उतना पसंद नहीं करता, लेकिन पेठा तो आप पेठा आगरे वाले का, पंछी का मंगाइए और खाइए। तो इसके अंदर गुण बहुत हैं। अब इनके गुणों का अगर मैं बखान करूं तो आयुर्वेद ये कहता है कि लघु है, यानी कि ईजिली डाइजेस्टेबल है, पाचन के लिए हल्का है। स्निग्ध है, चिकना है, मधुर है, शीतवीर्य है। और वात और पित्त के जो रोग हैं उनको ये खत्म करता है। वात और पित्त वाले जो रोगी हैं, जिनका ये स्वभाव है, उनको पेठा खूब खाना चाहिए। कफ जिनकी प्रकृति है उनको इसका सेवन चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कम से कम करना चाहिए। ये जो है ट्यूबरक्लोसिस, अक्षय बोलते हैं उसे, क्षय रोग, अपस्मार, एपिलेप्सी, मृगी जिसे बोलते हैं, रक्तपित्त, उन्माद, इन बीमारियों का नाश करता है। अच्छा। उसके अलावा बलदायक है, यानी एनर्जी प्रोवाइडर है। मूत्रजनक है, यानी कि मूत्र की मात्रा को बढ़ाएगा बॉडी में। इसीलिए ये पेशाब की जलन वगैरह, जिसे हम बर्निंग मिक्सचुरेशन कहते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनमें बहुत फ़ायदेमंद है। नींद लाने वाला है। तृष्णा शामक, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो उसको ये कम करेगा। और पेट के जो कीड़े होते हैं, कृमि, उनका भी ये नाश करता है। तो ये तो आयुर्वेदिक के हिसाब से इसकी व्याख्या है। अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें आर्द्रता, यानी पानी बहुत है। अच्छा। करीब करीब मतलब 100 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसमें 94.8% तो पानी ही पानी है। दूसरी बड़ी चीज़ इसमें फाइबर है, भरपूर मात्रा में फाइबर है। प्रोटीन बहुत कम है, 0.5 ग्राम। बसा यानी कि फैट 0.1 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स में 4.3 ग्राम है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, फास्फोरस है, आयरन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये लो कैलोरी है, यानी आप काफ़ी मात्रा में खा भी लेंगे, 74 कैलोरी से मिलेगा 100 ग्राम से। तो वेट रिड्यूस करने में, मोटापा कम करने में, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में, कोलेस्ट्रॉल घटाने में, चूँकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा सामान्य करने में, ये जो कुष्मांड है बहुत ही उपयोगी, बहुत फ़ायदेमंद है। और फाइबर है इसमें, तो फाइबर से मिलने वाले जितने भी फायदे हैं जो मैंने बताया आपको, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कॉन्स्टिपेशन में इसका बहुत अच्छा कब्ज प्रयोग को है। दूर करता है ये। हाँ। और ये इतना पवित्र है। आपने बताया कि हमारे जो सामाजिक आयोजन होते हैं उनमें ये होता है। छत्तीसगढ़ में तो ये इतना लोकप्रिय है कि वहाँ ऐसी अजीब सी किदवंतियाँ हैं कि महिला इसको काट नहीं सकती, अच्छा। पुरुष ही काटते हैं। अच्छा जी। हाँ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है हम नहीं जानते। छत्तीसगढ़ में इसको परिवार का बड़ा बेटा मानते हैं। एक कहावत हमारे यहाँ भी है। अच्छा। कि पेठा खा लिया बेटा खा लिया। ओ। लेकिन वो नेगेटिव सेंस में बोलते हैं कि पेठा ना खाएं इसलिए। अच्छा अच्छा। तो कोई ना कोई धारणाएं इस तरह की वहाँ जुड़ी हुई हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जनजीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में एक परंपरा के रूप में ये फल बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, विख्यात है। और जूस और मिठाई के रूप में इसका खूब सेवन होता है। और इसके अलावा जैसे पेट की गर्मी को ये दूर करता है।
अल्सर बन गया यानी तेजाब बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसमें बड़ा इसका Acidity फायदेमंद में भी है। काम जी हाँ, देता है। और एसिडिटी में काम देगा। इसके अलावा जो गुर्दे की पथरी हैं उनको निकालने में इसकी बड़ी भूमिका है। अच्छा। तो ये तो अमृत है, अमृत फल है ये। तो बच्चे अगर नहीं खा रहे तो आप कोशिश ये कीजिए कि उनको जूस बना के दे दें इसका। जूस बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ऐसे सब्जी के रूप में खाते हैं तो कुछ पोषक तत्व इसके नष्ट हो जाते हैं और आर्द्रता भी कम हो जाती है। तो इसको बिल्कुल साफ करके छील लें टुकड़े करके और ग्राइंडर में उसको ब्लेंड कर दें, जूस बन जाएगा। उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें आप काली मिर्च डाल सकते हैं, साल्ट डाल सकते हैं, हल्का सा पुदीना डाल सकते हैं, तो उससे ही टेस्टी बन जाएगा। तो अगर बच्चे इसको पिए, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जिनकी याददाश्त की समस्या है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो ये जूस बना के आप पेठा खाना जरूर ही देना चाहिए। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जाड़ों में इसका सेवन वो लोग ना करें जिनको जोड़ों के दर्द हैं, जिनके साइनस ब्लॉक हैं, साइनसाइटिस है जिनको, या जिनका डाइजेस्टिव ऑर्डर वीक है, क्योंकि इसमें कफ की अधिकता है और शीत वीर्य है। तो जाड़ों में ये एहतियात रखते हुए बाकी सभी मौसम में जब भी ये उपलब्ध है भरपूर मात्रा में इसका सेवन करें, और इसके केवल लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, आजकल जी जो पार्कों में बाहर बैठे रहते हैं लोग, वो पेठे का जूस भी पिलाने लगे हैं। वो शायद इसी के पीछे यही वजह है कि ये गुणकारी है। चूँकि परिवार में लोगों के लिए संभव नहीं होता कि ये करें वो करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एलोवेरा का जूस है, नीम का जूस है, करेले का जूस है, तो ये बड़े औषधीय प्रयोग हैं। तो उसमें पेठे का भी जूस अगर तैयार मिल रहा है तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो साफ़ तरीके से बना हो, तो उसको ले सकते हैं। और इसका ये कोई आवश्यक नहीं है कि खाली पेट ही लेना है, कभी भी इसको आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। अच्छा वैद्य जी, ये जो पेठा है ये है सब्जी बनाने वाला पेठा। जी। एक पेठा आता है मिठाई वाला पेठा। तो क्या गुण दोनों में बराबर हैं? दोनों में बराबर है। अच्छा। हाँ, कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं है? ऐसा कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। अगर वो पेठा भी खाया जा सकता है तो अच्छी क्वालिटी का उसका सेवन करें, वो भी बुद्धिवर्धक है। तो दोस्तों, ये पेठा जितना इससे हम चिढ़ते हैं, अगर हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो आप इसका ज़रूर सेवन करें। ये याददाश्त के लिए बेहतरीन है और कब्ज को दूर करता है। जो लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को भी किसी न किसी रूप में आप कद्दू का सेवन करवाइए। इसका एक और मेडिसिनल यूज इतना है, मैं एक नई बात बता दूं आपको। इसको एक शब्द कहता है कुम्हड़ा। कुम्हड़ा दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में 29 सितंबर को। अच्छा जी। मतलब शायद ही कोई ऐसा फल या सब्जी होगी जिसको लेके पूरे विश्व वैश्विक स्तर पे दिवस मनाया जाता है। इसका दिवस भी मनता है। 29 सितंबर को कुम्हड़ा दिवस मनाया जाता है। तो जब भी 29 सितंबर आए तो आप इसको पूरा सम्मान दीजिए, है ना, पेठा और खाइए खूब खाइए। खूब।